हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 रैशनल नंबर। आज का क्वेश्चन है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स को करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0 इंटू 3/4 इज। अगर हम 0 के साथ 3/4 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। अगर हम कुछ भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, इस नंबर ए का आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद नंबर बी में दिया गया है फॉर एनी रैशनल नंबर ए इफ़ ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए। अगर हम रैशनल नंबर ए, अगर ए को हम 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए। तो इसे यहाँ पे 1 जो है 1, तो 1 को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, तो देन 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम a इंटू 1 करेंगे तो आंसर जो है वो a आएगा। तो 1 को क्या कहते हैं? 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि हम a और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है रैशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डैश एंड सब्सट्रैक्शन। अगर हम कुछ भी रैशनल नंबर हम लेते हैं, उसे अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि a, b, ठीक है, ये सोचो कि रैशनल नंबर है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे सब्सट्रैक्शन में तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसे अगर हम फॉर्मूला में डालेंगे सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला में a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला में अगर हम डालेंगे ए बी को, अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे करके अगर हम डिवीजन में यहाँ पे ए और बी को अगर हम डिवीजन में करेंगे तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन में रैशनल नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा, उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। ए एंड बी को अगर हम सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला से a माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में दिया गया है डैश प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड इन द एक्सप्रेशन 3/5 इंटू 8/7 इज इक्वल टू 8/7 इंटू 3/8। ये कौन सा एक्सप्रेशन में दिया गया है? ये कौन सा प्रॉपर्टी में दिया गया है? ठीक है, ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हिसाब से दिया गया। देखिए a, यहाँ पे फर्स्ट में a है इंटू बी, ये a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए दिया गया, ये प्रॉपर्टी में दिया गया है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में दिया गया है होल नंबर हैव द नंबर डैश इन एडिशन टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे अगर हम होल नंबर किसे कहते हैं? ज़ीरो के। ठीक है, ज़ीरो अगर हम कुछ भी नंबर से अगर हम प्लस करेंगे तो वही नंबर रिटर्न, वही नंबर आएगा, वही नेचुरल नंबर अगर हम प्लस करेंगे ज़ीरो के साथ तो वही नंबर रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। ठीक है, पहले में है रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर इन इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी नंबर मान लीजिए a बाई बी इंटू बी बाई ए, ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करते तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, तो ये देखिए a बाई बी, इसे हमने
अगर हम रेसिप्रोकल किया तो ये ऊपर चला गया और ये नंबर नीचे चला गया, ठीक है, तो इसे रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर इज़ द मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स मतलब इनटू करने से ये नंबर जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में दिया है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटेड फॉर रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का अगर हम लगाते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आएगा, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर ये ट्रू होगा, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन किया था इसमें भी ये ट्रू होगा, नंबर ए ट्रू, नंबर बी भी ट्रू होगा। उसके बाद नंबर सी में देखते हैं डिवीजन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन, तो अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, लेकिन डिवीजन में इक्वल नहीं आएगा। ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, तो ये डिवीजन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर जो है ये फॉल्स होगा, ये ठीक है। इसमें जो है ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है ये इक्वल नहीं आएगा, इसलिए डिवीजन जो है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगा। उसके बाद हम डी की ओर बढ़ेंगे। डी में दिया गया है रैशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। ये तो डायरेक्टली फॉल्स कह सकते हैं हम, क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 में दिया गया है इन 4 - 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसे अगर हम माइनस करेंगे तो 2 आंसर निकल के आएगा। -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4। -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4। क्या -2 होगा आंसर? अगर हम एडिटिव इनवर्स करते हैं 4 के तो यहाँ पे -2 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 4 का एडिटिव इनवर्स होता है -4, तो ये -2 दिया गया है, तो यहाँ पे -4 होगा एडिटिव इनवर्स 4 के, तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये फॉल्स होगा, ठीक है, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू नहीं होगा। थैंक यू।